जी ऐसा हुआ था, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे मकान से थोड़ी दूर पर गली है जहाँ खम्भे की लाइट ख़राब थी। तो मेरा मंडी का काम है, तो मैं सुबह 5:10 करेक्ट टाइम था वहाँ पर जो जा रहा था, तो सामने से 3 लोग स्कूटी पर आए। उनकी स्कूटी की लाइट नहीं थी, तो लाइट बंद होने पे मेरे को आवाज़ हुआ कि ये ठीक नहीं है, लड़के क्रिमिनल से लग रहे हैं। तो मैं साइड पे बच गया, मत शायद स्कूटी मेरे ऊपर चढ़ा दें। मैं साइड पे बचा जैसे ही, तो उन्होंने स्कूटी एकदम खड़ी करी। खड़ी करने के बाद वो 2 लोग उतरे स्कूटी से और एकदम मेरे पे उन्होंने घूंसे बजाने शुरू कर दिए। गिरफ्तार। आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी या पुरानी रंजिश रही हो उनके साथ? नहीं, कोई पर्सनल। तो आपने पुलिस में दरखास्त लगाई है? मैं फिर उसके बाद जब मेरे से जो उन्होंने जो है ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया और 2 जमा में पैसे थे। पैसे छीनने के बाद जब मैं लथपथ हो गया, मेरे मुंह पे घूंसे बजाए उन्होंने बहुत विशेष। अच्छा। इसके बाद मैं पुलिस चौकी गया। उसी समय पुलिस चौकी पे गया तो वहाँ पर जो है कुत्ते बैठे हुए थे। मैंने आवाज़ लगाई लेकिन कोई पुलिस चौकी से नहीं आया। अच्छा। नहीं निकला। मैं वापसी लौटकर फिर अपने घर आया। घर पर आकर मैंने अपने बेटे को जगाया और बेटे को जगा के दिखाया तो वो एकदम घबरा गया। उसने 112 नंबर पर कॉल की। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद करीब 10-15 मिनट बाद 2 कांस्टेबल 112 नंबर के आए और उन्होंने मेरे से बुलाया वहाँ में कहाँ पे वारदात। फिर मैंने जो है दिखाया। फिर वो बोले कि आप चौकी नहीं गए? मैंने कहा हाँ सर गया था मैं। फिर मैंने कहा पुलिस वाला कोई नहीं आया। समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। गाजियाबाद से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, शासन है, उस पर सवाल खड़ा होता है। किराना मंडी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक ये जो बुजुर्ग अंकल हैं, इन पे हमला करते हैं कुछ लोग और सुबह के 5 बजे। तो इनसे पूरी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या पूरी घटना थी और किस तरह से वो घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। आपके साथ ये जो घटना हुई है किस समय हुई है? ये 5:10 का सुबह था। तारीख कौन सी थी? 7 तारीख 5:10 सुबह। तो पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है? आपने पुलिस में एप्लीकेशन वगैरह दी है? भैया जी ऐसा हुआ था, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे मकान से थोड़ी दूर पर गली है जहाँ खम्भे की लाइट ख़राब थी। तो मेरा मंडी का काम है, तो मैं सुबह 5:10 करेक्ट टाइम था वहाँ पर जो जा रहा था, तो सामने से 3 लोग स्कूटी पर आए। उनकी स्कूटी की लाइट नहीं थी, तो लाइट बंद होने पे मेरे को आवाज़ हुआ कि ये ठीक नहीं है, लड़के क्रिमिनल से लग रहे हैं। तो मैं साइड पे बच गया, मत शायद स्कूटी मेरे ऊपर चढ़ा दें। मैं साइड पे बचा जैसे ही, तो उन्होंने स्कूटी एकदम खड़ी करी। खड़ी करने के बाद वो 2 लोग उतरे स्कूटी से और एकदम मेरे पे उन्होंने घूंसे बजाने शुरू कर दिए। गिरफ्तार। आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी या पुरानी रंजिश रही हो उनके साथ? नहीं, कोई पर्सनल। तो आपने पुलिस में दरखास्त लगाई है? मैं फिर उसके बाद जब मेरे से जो उन्होंने जो है ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया और 2 जमा में पैसे थे। पैसे छीनने के बाद जब मैं लथपथ हो गया, मेरे मुंह पे घूंसे बजाए उन्होंने बहुत विशेष। अच्छा। इसके बाद मैं पुलिस चौकी गया। उसी समय पुलिस चौकी पे गया तो वहाँ पर जो है कुत्ते बैठे हुए थे। मैंने आवाज़ लगाई लेकिन कोई पुलिस चौकी से नहीं आया। अच्छा। नहीं निकला। मैं वापसी लौटकर फिर अपने घर आया। घर पर आकर मैंने अपने बेटे को जगाया और बेटे को जगा के दिखाया तो वो एकदम घबरा गया। उसने 112 नंबर पर कॉल की। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद करीब 10-15 मिनट बाद 2 कांस्टेबल 112 नंबर के आए और उन्होंने मेरे से बुलाया वहाँ में कहाँ पे वारदात। फिर मैंने जो है दिखाया। फिर वो बोले कि आप चौकी नहीं गए? मैंने कहा हाँ सर गया था मैं। फिर मैंने कहा पुलिस वाला कोई नहीं आया। फिर उन्होंने जाके मेरे साथ पुलिस चौकी पे गए। उन्होंने जगाया। करीब 8-10 मिनट बाद पुलिस चौकी में से एक आदमी उठा, हीटर जल रहा था, सो रहा था उसमें। वहीं पर हमने 112 नंबर के साथ साथ जो है इसको ये एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। तो एम्बुलेंस आ गई। तो एम्बुलेंस वाले मुझे MMG हॉस्पिटल ले गए। यानी गाजियाबाद में चिकित्सा न्यायालय ले गए? हाँ, चिकित्सालय में MMG हॉस्पिटल उसमें ले गए, लेकिन पुलिस वाला कोई साथ नहीं गया। उसने एम्बुलेंस वाले ने ही मेरे को वहाँ डॉक्टर को बता के और इंजेक्शन और पट्टी करी।
उसके बाद फिर लौट के मैं फिर पुलिस चौकी पे आया, क्योंकि बेटा मेरे साथ था और स्कूटी वहाँ खड़ी कर रखी थी। और फिर जो है वहाँ पर जब लौट के हम आ गए पुलिस चौकी पे, तो फिर पुलिस वाले वहाँ आ गए। दो पुलिस वाले तब आए जब ये सारी घटना होगी, उसके कितने लगभग 2 से 3 घंटे बाद? हाँ, लगभग 1 घंटे बाद। अच्छा। जब पुलिस वाले आए तब उन्होंने पूछा क्या हुआ जी, मैंने पूरी घटना बताई। फिर बोले कहाँ पर है, तो फिर इस बात को मैंने दिखाया कि इस जगह पे हुई। इतने में हमारे मोहल्ले के लोगों को पता लगा, तो सब लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर, और इसके बाद जो है वो छानबीन करते रहे और फिर अपने चले गए। तो अभी तक आपने पुलिस से पूछताछ करने की कोशिश की, अपराधी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? अपराधी गाजियाबाद के थे, आपके पड़ोसी थे, या फिर कहीं बाहर के थे? भैया ये तो पता नहीं। उन्होंने फिर शाम को आए हमारे पास, कह रहे हैं जी वो 2 अपराधी पकड़े गए जो आपको वो पहचानते हो। मैंने कहा हाँ, भाई चेहरा तो अंधेरे में नहीं पहचान सकता, लेकिन उनके जो मेरे से झगड़ा हुआ है, हाथापाई हुई है, मारपीट, उसके आधार पर मैं पहचान सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो दिखाने के बाद उन्होंने मेरे से तहरीर लिखा रखी थी कच्ची, जो उसी समय पर अपनी हैंड राइटिंग से। तो मेरे बेटे से उन्होंने एक मोबाइल की लिखा रखी, और वो मोबाइल वाली जो है कि चोर छीन के भाग गए, वो उस पर जो बोले साइन कर दो, पेन लेके। लड़का मेरा जो है बेचारा सीधा आया, उसने जो है लेके पेन के लिख दो। मैंने कि मुझे ला चश्मा ला, मैं देख के पढ़ता हूँ। तब मैंने कि ये तो मोबाइल की है, मेरे साथ जो मारपीट हुई है, मोबाइल छीना है, पैसे छीने हैं मेरे, समझे, मेरा कोई और कोई वो नहीं है इसमें, तो मैंने इसमें नहीं करूँगा। बोले हम आपको दिखा देंगे। मैं दिखा दोगे जो उस समय मैं देख के और तभी चलिए। मैंने कि अभी, बोले इस समय नहीं, सुबह को दिखा। मैं सुबह दिखा दोगे तभी मैं साइन करूँगा। फिर इन्होंने जो है बताया सुबह को, फिर आके तो मैं फिर जो है थाना कोतवाली, यहाँ घंटाघर वाली में गया। वहाँ से मेरी बेटियाँ भी थी साथ में, और भी मेरे मिलने वाले थे रिश्तेदार, तो उनके साथ फिर जो है क्या सियानी कोतवाली में है, वहाँ सियानी कोतवाली में गए। तो SHO साहब जो जा रहे थे तैयार हो गए, तो वो दूसरी पुलिस लाइन कौन सी पड़ती है वहाँ पर जाके, गोविंदपुरम के सामने हरसाव पुलिस लाइन में, फिर वहाँ जाके वो 4 लोग बैठे थे। यानी आपके केस को घुमाया जा रहा है पुलिस के द्वारा? हाँ, तो 4 मतलब वहाँ हरसाव पुलिस लाइन में वो बैठे हुए थे। मेरे को पहचान पाया, मैंने उनको 2 को पहचाना। मैंने उससे एक से सीधे कहा, मैंने भैया तेने, मैंने कि मैं तेरे से कह रहा हूँ, मैंने कि बेटे पैसे दे रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, तेने मेरे मुंह पे घूंसे बजाए। बोले अंकल मैं तो स्कूटी चला रहा था। अच्छा, कितने लोग थे जो आपके साथ घटना की? जिन लोगों ने 3 थे। तीनों ने मेरे को उतर के स्कूटी से तीनों ने मारा, बहुत पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया मेरा। अच्छा। हाँ, फिर तो पुलिस वाले क्या आश्वासन दे रहे हैं? पुलिस वालों ने ठीक है जी, फिर मेरे से कहने लगे कि इस तरह से कि आपके साथ जो घटना हुई, आप अपने जो है पैसे ले लो, मोबाइल चलाए उसके, वो तुम्हारे जो है, मेरे रिश्तेदारों से कहा कि आपको जो है, यानी ये कह रहे हैं, आपको कहने का मतलब है फैसला कर लो। हाँ, पैसे वैसे जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, डॉक्टरी वगैरह जो हो रही है, ट्रीटमेंट में पहले। मैंने भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने तो ये जवाब दिया, मैंने कि जिसे मेरे को मारा है इसने, मारूंगा मैं पकड़ के। अच्छा। हाँ, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके इनकी आंखों पे दिखाया जाए। जो आंखों का रंग है वो कहीं ना कहीं अभी भी वो रेडनेस है, वो जो पिटाई के घाव हैं वो अभी तक हैं, और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है पुलिस वाले जो हैं वो लगातार केस को घुमा रहे हैं, सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं, जो उचित कार्रवाई है वो ना करके आश्वासन दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शासन और उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे उंगली उठती है, सवाल उठता है। पीड़ित खड़ा है, पीड़ित कह रहा है सामने अपराधी है, क्यों उचित कार्रवाई नहीं? तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? सर न्याय तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपनी तरफ से जो है, जो मेरी कच्ची FIR थी उसके आधार पर डेट ऑफ बर्थ भी गलत लिखी है। अच्छा। और उसके आधार पर उन्होंने FIR लिख के फिर कल को मेरे से रिसीट करा लगे। हाँ। बोले अंकल कोई बात नहीं, अब आपको कुछ वो नहीं होगा, और अब आपके लिए केवल गवाही में जो है जाना पड़ेगा बस। अच्छा। ये कह के मेरे को मेरा फ़ोटो भी ले गए घर से, और रिसीट करा के उसके साइन करा के कॉपी मेरे को दे गए। और वो FIR 8 तारीख की करी हुई है, 7 तारीख घटना है, 8 तारीख में उन्होंने FIR दिखा के। तो अपराधी गिरफ्तार हो गए या नहीं? अपराधी 2 गिरफ्तार हुए, तीसरे को बताते हैं उसका भाई हमने अरेस्ट किया है। अच्छा। हाँ, तो आप इसमें क्या मांग करते हैं गाजियाबाद कमिश्नर से या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से? मैं योगी सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सर अगर ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा और किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए,
समझे। हम तो एक मेहनत करके खाने वाले आदमी हैं, सुबह ही हमारा जो है निकलना है मंडी का काम, सेफ्टी रहनी चाहिए, लेकिन इसमें पुलिस को अटेंशन होना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है ऐसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मामले का निष्कर्ष सामने निकलकर यह आता है कि ये वारदात लूट के पर्पज से की गई है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये दावा और वादा करते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चाक चौबंद है, आधी रात को भी व्यक्ति सेफ निकल सकता है। एक व्यापारी अपने कामकाज से अगर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे जा रहा है और मैं पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पे, और जब पीड़ित पुलिस चौकी पहुंचे तो पुलिस वाले सोते हुए मिले, तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से लापरवाही कर रहा है। क्या यही वजह है लगातार क्राइम बढ़ने का, इस तरह की वारदात का यही कारण है? और पुलिस वाले कार्रवाई ना कर ये कहते हैं कि अपना सेटलमेंट कर लो। तो कहीं ना कहीं ये लगातार सवाल बनता है। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।